हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, ज्योग्राफी के क्लास में आज हमारा पहला प्रश्न है, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? दामोदर, महानदी, नर्मदा और ताप्ती। इसमें आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? भेड़ाघाट, शहडोल, होशंगाबाद या अमरकंटक कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अमरकंटक से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा या महानदी। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती। मैं आपको बता दूं, इसके पहले 6 क्लासेस अपलोड किया गया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, तो आप लोग एक बार चेकआउट जरूर कर लें। ठीक है, आप लोग इस क्लास से ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं यदि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तब। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कावेरी नदी का उद्गम है सह्याद्री में, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में, गवालीगढ़ पहाड़ियों में या अमरकंटक में। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में कावेरी नदी का उद्गम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। इसमें आपका कौन सा आंसर सही है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार क्लियर करके फिर से देख लेते हैं। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? पहला क्या कह रहा है, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। और ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। अब तक आपको आंसर पता हो गया होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से होकर कावेरी नदी गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कावेरी को, कृष्णा को, गोदावरी को या नर्मदा को? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कावेरी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? नर्मदा, ताप्ती, मांडवी या महानदी। इनमें से कौन एस्चुरी नहीं बनाती है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, महानदी नहीं बनाती है। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी एस्चुरी बनाती है? वहाँ पे पूछ रहा था एस्चुरी नहीं बनाती है, यहाँ पे पूछ रहा है एस्चुरी बनाती है। गोदावरी, कावेरी, ताप्ती और महानदी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ताप्ती नदी यह एस्चुरी बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? नर्मदा का, महानदी का, गोदावरी का या कृष्णा का? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महानदी का। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर एक बार ज़रूर कर दिया करें। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है, कौन सा है? महानदी बेसिन, नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन या कावेरी बेसिन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गोदावरी बेसिन। ये क्लास उनके लिए ज़्यादा परफेक्ट है जो मतलब केवल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्लास है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा यदि यहाँ तक देख लिया है तो। इसके पहले जो 6 क्लासेस अपलोड किया है उसको भी आप लोग ज़रूर देख लें, तो तब आपका जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा की, नर्मदा की, गोदावरी की या महानदी की? देश में आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गोदावरी नदी यह प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, गोदावरी। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी आप सभी को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी, महानदी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या बताया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही रहेगा, गोदावरी। ठीक है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। मैंने यहाँ भी आपको क्या बताया था, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो ऑप्शन नंबर आपको यही बताया था, सी, गोदावरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है वाराणसी, पटना, कानपुर या इलाहाबाद। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कानपुर।
अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? फतेहपुर, भागलपुर, उत्तरकाशी या कानपुर? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, उत्तरकाशी, यह गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेह अवस्थित है कहाँ पर? झेलम नदी के दाएं तट पर, झेलम नदी के बाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर और सिंधु नदी के बाएं तट पर कहाँ पर स्थित है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, हुंड्रू प्रपात निर्मित है कहाँ पर? इंद्रावती पर, कावेरी पर, स्वर्णरेखा नदी पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्वर्णरेखा पर हुंड्रू प्रपात निर्मित है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप साथ में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं। यदि नहीं हो पा रहे हैं तो दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? ये क्वेश्चन है। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी? क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कावेरी। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, यहाँ पर देख लीजिए, ये प्रपात है और नदी है, तो ध्यान में रखिए। शिव समुद्रम प्रपात ये कावेरी नदी पर है, चुलिया प्रपात ये आपका चंबल नदी पर, जोग प्रपात ये आपका शरावती नदी पर है और धुआंधार प्रपात ये आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये पूछ रहा है। जोन्हा, हुंड्रू, दसम या बूढ़ाघाघ? कौन सा है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, बूढ़ाघाघ। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मनियारी नदी पर, महानदी पर, इंद्रावती नदी पर, हस्तो नदी पर? ये यहाँ पर और मतलब किताब में हसदो दिया हुआ है और कहीं पे हसदेव भी लिखा हुआ है, तो मैंने पेंसिल से हसदेव लिख दिया था। तो ये नहीं कि यहाँ पे हसदो गलत है, मतलब किताब में हसदो लिखा है और किताब में हसदेव भी लिखा हुआ है, दोनों लिखा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, हसदेव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? बरकाना प्रपात, चित्रकूट प्रपात, रजत प्रपात और केवटी प्रपात? किसको नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चित्रकूट प्रपात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? यमुना नदी पर, मंदाकिनी नदी पर, इंद्रावती नदी पर और नर्मदा नदी पर? किस पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंद्रावती नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट जलप्रपात स्थित है चित्रकूट में, बस्तर में, जबलपुर में या बांदा में? कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बस्तर में स्थित है। कहाँ पर? बस्तर में स्थित है। अच्छा, इसका पिछला प्रश्न मैंने अभी क्या बताया था? चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? मैंने क्या बताया था? इंद्रावती नदी पर। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? चित्रकूट जलप्रपात स्थित है कहाँ पर? चित्रकूट में, बस्तर में, जबलपुर में या बांदा में? तो मैंने अभी आंसर बताया आपको, ऑप्शन नंबर बी, बस्तर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? धुआंधार प्रपात, दूध सागर प्रपात, नोखा लिकई प्रपात या लैंडसिंग प्रपात? कौन सा जलप्रपात है जो गोवा में स्थित है? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दूध सागर प्रपात। यह आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। धुआंधार, दुग्धधारा, कपिलधारा या चचाई? कौन सा जलप्रपात स्थित है भेड़ाघाट पर? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, धुआंधार जलप्रपात। वेम्बनाड झील है आंध्र प्रदेश में, केरल में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में? कहाँ पर है? तो ये आपका केरल में स्थित है, ध्यान रखिएगा। वेम्बनाड झील कहाँ पर स्थित है? तो केरल में स्थित है, इसको आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिल्का झील स्थित है कहाँ पर? कर्नाटक तट पर, मालाबार तट पर, कोंकण तट पर या उत्तरी सरकार तट पर? कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? चिल्का, कोलेरू, लोनार और पुलिकट? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, पुलिकट। यह दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील हो जाएगी। कौन सी?
पुलिकट झील हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है हमारा, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में फुलहर झील स्थित है। ठीक है, फुलहर झील कहाँ पर स्थित है? यूपी में स्थित है, ध्यान में रखिएगा। कहाँ पर? यूपी में स्थित है, यानी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन कह रहा है, किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? जोर पोखरी झील को, डोडीताल झील को, रूपकुंड झील को, या रेड हिल्स झील को? किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? एक बार क्लियर करके मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? जोर पोखरी झील को, डोडीताल झील को, रूपकुंड झील को, या रेड हिल्स झील को? किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ सिलेबस है। ठीक है, मैंने अभी तक सामान्य परिचय करा दिया है, देख लीजिएगा। भौतिक विभाजन भी मैंने आपका करवा दिया है, जिसमें पठार, तटीय भाग, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट, द्वीप समूह, ये सभी मैंने करा दिया है। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश, इसका भी प्रैक्टिस करा दिया है मैंने। भाषाएं, अपवाह तंत्र, इन सब का करा दिया है। दक्षिण भारत की नदियां, अन्य नदियां, नदियों के किनारे स्थित नगर, प्रपात और झीलें, आज मैंने इस क्लास में आपको प्रैक्टिस करा दिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जितना भी लिखा हुआ है इन सब का मैं प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, तभी मैं आपको ये क्लासेस दे पाऊँगा, वरना नहीं दे पाऊँगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखा करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगता है। कुछ सुझाव है या कुछ पूछना है तो भी नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियोस पाने के लिए, और एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे क्लासेस मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।